देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की जिद की वजह से ये बना बनाया फूड कोर्ट, जिसको चंद मिनटों में यहाँ से ध्वस्त कर दिया गया, इसको अवैध बताकर हटा दिया गया। चुनौती है उन नेताओं को, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे जी को, यहाँ के स्थानीय विधायक राजेश मूणत जी को और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी को सीधी चुनौती है, क्योंकि नगर निगम ने इस व्यवस्था को हटाया है। आप वो टाइम और डेट वो तय कर लें, हम पूरे पुख्ता सबूतों के साथ यहाँ आकर बैठकर बात करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सामने आ जाएं और जो हाई कोर्ट पर जो PIL लगाया था, उस समय जो पूर्व मंत्री थे राजेश मूणत जी, हाई कोर्ट ने सीधा उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर फूड कोर्ट का निर्माण हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी गलत दलील देकर, कभी मास्टर प्लान की बात करके, कभी खेल विभाग की जमीन की बात करके, और आज की तारीख में जो भाई आकाश तिवारी जी ने आपके सामने बताया कि खेल विभाग ने आज तक के कोई NOC नहीं दी। खेल विभाग ने नगरीय प्रशासन को जो लेटर लिखा NOC के संदर्भ में, उस लेटर में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे पहले फूड कोर्ट चल रहा था, नगर निगम इसका फूड कोर्ट में इस्तेमाल कर रही थी, वैसे इसका कोई भी उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में पिछले दिनों जिस तरीके से साइंस कॉलेज स्थित चौपाटी को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद की परिस्थितियां बेहद ही भयावह है उन लोगों के लिए जिनका सब कुछ उजड़ गया, रोजी रोटी उजड़ गया। और चौपाटी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल युवक कांग्रेसियों ने जिस तरीके से रायपुर पश्चिम के विधायक और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे राजेश मूणत के होल्डिंग्स में लगे उनकी तस्वीर पर काली पोती, उसके बाद क्या यह मामला और तूल पकड़ेगा। दरअसल राजेश मूणत निशाने में क्यों है? चौपाटी क्या उनके ही कहने पर हटाई गई? राज्य सरकार की योजना थी, यानी डबल इंजन की नहीं। कांग्रेस की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी, भूपेश बघेल मुखिया थे, तब इस चौपाटी का निर्माण शुरू हुआ था यूथ हब के नाम से, और इसे लेकर तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। राजेश मूणत सहित समूची भाजपा धरने पर बैठ गए थे, रात रात भर धरना दिया गया था। और शायद यही वजह है कि अब सत्ता बदलते ही जब चौपाटी हटाया गया तो निशाने पर राजेश मूणत है। 10 करोड़ रुपए में बने इस चौपाटी की स्थिति को लेकर क्या सत्ता ने एक बार भी नहीं सोचा कि टैक्स पेयरों के 10 करोड़ तो बर्बाद हो ही रहे हैं, उन 100-150 लोगों के परिवार का क्या होगा जो चौपाटी के आसरे अपना जीवन चला रहे हैं या रोजगार पा रहे हैं। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि पकोड़े तलना बहुत बड़ा रोजगार है, और दूसरी तरफ पकोड़े तलने वालों को ही बेदखल कर दिया जाए। उनकी कोई गलती नहीं थी, वे तो सरकार के नियमों के तहत दुकान खोलकर बैठे थे। मैं दिलीप सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ प्रदेश फुटकर व्यापारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष के नाते अभी जिस प्रकार की कार्रवाई पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत जो की गई है फुटकर व्यापारियों के साथ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार में बैठे लोगों को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरीके के व्यवहार कर किसी की चलती रोजी रोटी पर घात नहीं करना चाहिए। भाई इसके नियम होते हैं, आप उनको कुछ समय देते, ये नहीं रात में नोटिस जारी कर रहे हैं, सवेरे नोटिस जारी करो और रात में तोड़ फोड़ कर दो। आप उनको महीने 2 महीने का उनको प्रक्रिया के तहत होता, उनको व्यवस्थापन की जगह देखते, उनको कहां पर व्यवस्थापन किया जाए। व्यवस्थापन भी उस जगह पे होना चाहिए जहां उनका रोजगार चल सके। आज वो ना
यातायात को बाधित हो रहा था, ना कोई कुछ किसी प्रकार की किसी को तकलीफ थी, बल्कि एक अच्छा वहां पर लोकेशन था और एक अच्छे उसमें छात्रों के अलावा वहां के लोग आने जाने वाले एक फूड जोन जैसा बन चुका था। उसको ये लोग ने अपनी सिर्फ तानाशाही, और भी तानाशाही भी सिर्फ विधायक की तानाशाही में जनता के पैसे का ना परवाह करते हुए उसको तोड़ दिया गया। जिस प्रकार स्काई वॉक भी थी, स्काई वॉक पे वो तोड़ा नहीं गया, कांग्रेस सरकार में भी नहीं तोड़ा गया। स्काई वॉक को बचा कि इसका कुछ उपयोग हो। आप जनता के करोड़ों रुपए लगा है, उसको 1 मिनट नहीं लगा, आपकी मनमानी में आप तोड़ दे रहे हो। आज इतने परिवारों जिनका वहां से रोजी रोटी चल रहा था, वो सब परिवार आज रोड में आ गए हैं। आपकी मनमानी और शासन की मनमानी, महापौर की मनमानी यह बताता है कि यहाँ जनता को इनको कोई लेना देना नहीं है। आज ये 100-200 परिवार को रोजी रोटी से वंचित कर दिए। लेकिन सत्ता ने कहा कि उनका व्यवस्थापन किया जा रहा है। क्या सचमुच उनका व्यवस्थापन होगा? जिस तेजी के साथ या जिस जिद के साथ या जिस रुचि के साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने चौपाटी को हटवाया, क्या उसी जिद और उसी रुचि से वह उनके व्यवस्थापन पर लगे हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। निगम ने जो जगह तय की है, इस जगह को लेकर रेलवे अड़ंगा लगाए हुए है। आज कितने ही दिन बीत गए, वे अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, यह एक अलग संशय का विषय है उनके सामने, लेकिन दुकान ही नहीं खुल पा रहा है। व्यवस्था नहीं है। निगम ने व्यवस्थापन का जो जगह तय किया है, वहां आप एक बार जरूर जाइए और देखिए। लोगों को जाकर समझना चाहिए कि सत्ता किस तरीके का व्यवस्थापन करती है। न पीने के पानी की व्यवस्था, न बाथरूम की व्यवस्था। और सुबह सुबह जब शहर ठीक से जाग भी नहीं पाया था, उन लोगों की दुकानें हटा दी गई जबरिया। इसे लेकर जबरदस्त बवाल मचा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खामोश बैठी है। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ही नहीं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा सहित कितने ही कांग्रेसी तो बुलडोजर के सामने लौट गए थे कि उन दुकानों पर बुलडोजर चलाने से पहले हम पर बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन सत्ता की अपनी ताकत होती है। 4 पुलिस वाले आए और हाथ पर पकड़कर उठाकर गाड़ियों में डालकर ले गए सेंट्रल जेल। तब ऐसी परिस्थिति में क्या राजेश मूणत का भी कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि यदि उन्होंने कहा है व्यवस्थापन दूसरी जगह हो रही है, तो उस जगह पर व्यवस्था चाक चौबंद हो। ग्राहक आए ना आए एक दूसरी कहानी, वे तो भुगतेंगे ही। 2 राजनीतिक दलों की लड़ाई में कौन पीस रहा है? उनकी तो कोई गलती थी नहीं। चौपाटी यदि भूपेश बघेल ने बनाई और वे नियमानुसार दुकान चला रहे थे, दूसरी सरकार 1.5-2 साल के अंदर उन दुकानों को तोड़ देती है। सरकार के जो पैसे खर्च हुए हैं 10 करोड़, उसका अलग मसला है, वह कैसे वसूले जाएंगे? क्या नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव, शायद उनकी भी बड़ी रुचि थी इस मामले को लेकर, वे जवाब दे पाएंगे कि टैक्स पेयरों के पैसे को इस तरह बर्बाद करने का अधिकार किसका है और क्यों है? और क्या इस बर्बादी की वसूली नहीं होनी चाहिए? ऐसे कितने ही सवाल हैं। लेकिन स्थिति वर्तमान में यह है कि यह बवाल थम नहीं रहा है। कल जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के लोगों ने राजेश मूणत की तस्वीर पर कालिक पोती है, क्या आने वाले दिनों में ऐसी नौबत आ सकती है कि राजेश मूणत का ही घेराव कर दे और कुछ बड़ा बखेड़ा हो जाए? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से वैमनस्यता की राजनीति बढ़ी है या सत्ताधारी दलों का अपना खेल है, प्रतिष्ठा है, यह किसी से छिपा नहीं।
याद कीजिए आप कि यदि मुख्यमंत्री के बेटी दामाद को मुर्गा भात नहीं खिलाने वाले ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाए। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच इस चौपाटी को लेकर छिड़ी जंग का परिणाम क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।